सुप्रीम कोर्ट के जज अपनी संपत्ति का ब्यौरा देंगे और अब वेबसाइट पर दिखेगा किसके पास कितना पैसा। यह खबर छपी हुई है और मैंने सोचा इस पर क्यों ना वीडियो बनाई है। दरअसल काफी इंटरेस्टिंग खबर है। आपको बता दें कि जिस तरह से जस्टिस यशवंत वर्मा का मामला प्रकाश में है, उसके बाद एक मीटिंग हुई जिसमें सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस संजीव खन्ना से लेकर तमाम जजेस मौजूद थे और वहां पर एक फैसला हुआ, वो आपको बताता हूं। फैसला यह हुआ है कि सुप्रीम कोर्ट के जज अब अपनी संपत्ति का ब्यौरा सार्वजनिक करेंगे और इसकी डिटेल सुप्रीम कोर्ट की ऑफिशियल वेबसाइट पर अपलोड की जाएगी, ऐसी जानकारी मिली है। दरअसल इसको लेकर एक मीटिंग हुई जिसमें सभी जजेस ने यह फैसला दिया। 1 अप्रैल को आयोजित फुल कोर्ट मीटिंग में सभी 34 जजों ने संजीव खन्ना की मौजूदगी में अपनी संपत्ति का खुलासा करने का फैसला किया। अच्छी बात है। जजों की संपत्ति से जुड़ी डिटेल अब वेबसाइट पर अपलोड किए जाएंगे। हम सबको पता है कि ये अब क्यों जरूरी हो गया था। दरअसल ऐसा नहीं है कि कोई पहली बार हुआ, इससे पहले भी कई बार हो चुका है। 1997 की बात करता हूं, जब सीजीआई थे जेएस वर्मा, तब भी एक मीटिंग हुई थी और तय हुआ था संपत्ति का हिसाब किताब देंगे। उस समय जजों के साथ उनके पति या पत्नी और उससे जुड़े आश्रितों की संपत्ति के ब्यौरे की सार्वजनिक किए जाने का भी फैसला हुआ था। उस वक्त भी फैसला हुआ था, लेकिन उसके बाद भी मामला ठंडे बस्ते में गया। 2008 में भी फैसला हुआ, उसके बाद भी 2018 में निजता का प्रश्न उठा कि भाई ये तो पर्सनल चीजें हैं, ये कैसे हम दे सकते हैं काइंड ऑफ। लेकिन अब ये बहुत अच्छी पहल है। सवाल ये उठता है कि जजिस की कितनी प्रॉपर्टी है, कितने गोल्ड है उनके पास, कितने उनके पास नामी बेनामी संपत्तियां हैं, या यूं कहें कि उनके पास कैश कितना है, बैंक अकाउंट्स कितने हैं, उनके पत्नी, उनके जो रिलेटिव्स हैं नियर एंड डियर, उनके बैंक अकाउंट्स कितने, उसमें कितना कितना पैसा है, कितनी इन्वेस्टमेंट उन्होंने कर रखी है, सेविंग कितनी कर रखी है। क्या ये सारी डिटेल ऑफिशियल वेबसाइट पर जो सुप्रीम कोर्ट की है वो अपलोड होगी आने वाले दिनों में। दरअसल 34 जजों ने फैसला किया है कि हम करेंगे। ये बहुत अच्छी बात है, ट्रांसपेरेंसी के लिए बहुत ज़रूरी है। लेकिन सवाल ये उठता है कि कई ऐसे भी हो सकता है, मैं ये पक्का तौर पर नहीं कह सकता, क्योंकि जो भ्रष्टाचारी जज होता है या कोई भ्रष्टाचार करता है वो इस तरह से अपने पैसों को ठिकाने नहीं लगाता। वो या तो बेनामी संपत्तियां होती हैं उसकी, या फिर उसके पास कोई जानकार के यहाँ कैश होता है जो वहाँ पड़ा होता है इतना कैश, या फिर अभी तो आरोप लग रहे हैं जस्टिस वर्मा के घर में जो कैश मिला है उस परिप्रेक्ष्य में भी देखा जाना चाहिए इस पूरे मामले को। तो कहने का मतलब ये है कि जब ये कहा जा रहा है कि ऑफिशियल वेबसाइट पर सारी डिटेल्स अपलोड की जाएगी, तो ये कैसे निर्धारित किया जाएगा कि जो डिटेल्स अपलोड की जा रही है वही सच है? क्या बेनामी संपत्ति नहीं है? क्या जो है वो कैश किसी और के यहाँ नहीं पड़ा है? अब हो सकता है कि भाई संभव है, आजकल तो सब कुछ भ्रष्टाचार जो करता है वो कोई अपने नाम से कुछ नहीं लेता, वो तो अपने रिलेटिव के नाम पे लेता है, नौकरों के नाम पर लेता है। हम सब ने देखा कि जो शातिर लोग हैं वो इसी तरह से काम करते हैं। ऐसे में ये पहल कितनी महत्वपूर्ण होने जा रही है ये देखने वाली बात होगी। लेकिन ये एक अच्छी कवायद तो है ही। देखिए, इसको पॉजिटिव सेंस में भी देखा जाना चाहिए कि अगर जजेस ने फैसला किया है तो इसकी तारीफ की जानी चाहिए। और हम शक इसलिए जाहिर कर रहे हैं क्योंकि हमने बहुत सारे ऐसे मामले देखे पहले जिसमें इस तरह की घटनाएं हुई कि बहुत सारी संपत्ति निकली, और ऐसे में शक जाता है फिर सब पर। ऐसा नहीं है कि सारे कोई करप्ट हैं या सारे जजेस मैल प्रैक्टिसेस कर रहे हैं, इस तरह की बात नहीं है। लेकिन ये एक अच्छा फैसला है और इस पर मुझे लगता है कि जो वेबसाइट पर डाली जाएगी सारी डिटेल, आपके पास कितनी कैश है, कितनी गाड़ियां हैं, कितने आपके घर हैं, कितने आपके पास सोना है, कितने आपके पास इन्वेस्टमेंट की फॉर्म में चीज़ें हैं, तो उम्मीद की जानी चाहिए सारे लोग अपनी सटीक जानकारी और एक एक जानकारी देंगे। क्योंकि ये भी वेरीफाई करना होगा कि जो जानकारी दी जा रही है वो बिल्कुल सटीक है या नहीं है, या कुछ ऐसा तो नहीं है कि छिपाया जा रहा हो कुछ चीज़ें किसी और के नाम से ली गई हो, उसके बारे में डिक्लेयर नहीं किया जा रहा हो। क्योंकि जो लोग ब्लैक में पैसा लेते हैं, हम सबको पता है कि उनके पास तो गड्डियाँ पड़ी रहती हैं और किसी और के घर में पड़ी रहती हैं। तो ये ऐसी तमाम जानकारी कैसे मिलेगी ये सबसे बड़ी बात है। लेकिन ये एक अच्छी कवायद है कि कम से कम 34 जज तो खड़े हुए, उन्होंने कहा जी हम ईमानदारी का आपको प्रमाण पत्र देते हैं, लीजिए ये है हमारे पास, इतना हमारे पास कैश है, इतना हमारे बैंक अकाउंट है, उसमें इतना इतना कैश है, ये मेरी बीवी का अकाउंट है, ये मेरे बच्चों का अकाउंट है, ये सारे अकाउंट इससे जुड़े हुए हैं आधार कार्ड से हमारे, और ये देखिए ये हमारे पास गोल्ड है, ये हमें पुश्तैनी मिला हुआ है, ये हमें एज ए गिफ्ट मिला हुआ है, ये हमारी इतनी प्रॉपर्टी है, ये हमारी इतनी सेविंग है, हमने पीपीएफ में इतना पैसा डाला हुआ है। ये ऐसी तमाम जानकारियाँ जो हैं वो अब प्रोवाइड की जाएंगी। लेकिन ये अच्छी कवायद है।
इसको लेकर मैंने सोचा क्यों ना खबर की जाए, क्योंकि ये खबर अब प्रमुखता से छपी है। ये खबर इसलिए भी इंपॉर्टेंट हो जाती है दोस्तों, क्योंकि हम सब ने देखा है कि यशवंत वर्मा के यहाँ से जो चीज़ें बरामद हुई, कैश बरामद हुआ, उसको लेकर कई सवाल खड़े हुए और ये भी सवाल उठने लगे कि आखिर ये क्या माजरा क्या है कि भाई इतना कैश अगर मिल रहा है तो ऑब्वियसली इसकी गहनता से जांच तो चल ही रही है। इसके बारे में आगे मैं आपको बताता हूँ। ये दरअसल लाइव लॉ की एक रिपोर्ट है जिसके अनुसार ये है कि संजीव खन्ना जो सीजीआई हैं उनकी मौजूदगी में अपनी संपत्ति का खुलासा करने का फैसला हुआ है। ये फैसला जस्टिस वर्मा के दिल्ली हाई कोर्ट के जज के आवाज़ से कैश मिलने के बाद लिया गया है, इसलिए अहम हो जाता है। लाइव लॉ के मुताबिक सुप्रीम कोर्ट के सभी जजों ने अपनी संपत्ति का ब्यौरा कोर्ट को दे दिया है, लेकिन अभी तक इन्हें सार्वजनिक नहीं किया गया है। और ये भी इसमें लिखा है कि कई बार ऐसी पहल पहले भी हो चुकी है। तो यही सबसे अहम है कि इसका क्या आने वाले वक्त में रिपरकशन होने जा रहा है, कितना अहम होगा ये देखने वाली बात होगी, ये कवायद कितनी अहम होगी। लेकिन मुझे लगता है बहुत एक अच्छी कवायद इसलिए भी है क्योंकि अगर संपत्ति का या तमाम चीज़ों का ब्यौरा दिया जा रहा है तो ये बहुत अच्छी बात है। एक रिपोर्ट हमारे जो संवाददाता है संजय शर्मा, उन्होंने भी भेजी थी, मैं उनको भी पढ़ देता हूँ। देश की न्यायपालिका के इतिहास में पहली बार सन 2009 में पहले कुछ हाई कोर्ट्स और फिर सुप्रीम कोर्ट के जजों ने सर्वसम्मति से अपनी चल अचल संपत्ति की घोषणा का प्रस्ताव पारित किया था। चीफ जस्टिस भी ऐसा करेंगे। इसके बाद इन संपत्ति के ब्यौरों को सुप्रीम कोर्ट की वेबसाइट पर डालना जजों की इच्छा पर निर्भर करेगा। ये एक क्लॉज उन्होंने दिया है। अब तक चीफ जस्टिस समेत 30 जजों ने अपनी संपत्ति का ब्यौरा सौंप दिया है। सुप्रीम कोर्ट ने जजों की स्वीकृति संख्या 34 है, लेकिन अभी तक 33 सेवारत है। एक पद खाली है। अगले महीने चीफ जस्टिस संजीव खन्ना रिटायर होने वाले हैं, इस तरह की भी जानकारी। फिलहाल तो सभी जजों ने अपनी संपत्ति का घोषणा पत्र कोर्ट में दे दिया है, हालांकि इन्हें सार्वजनिक नहीं किया गया है। चलिए, ये अच्छी कवायद है, उम्मीद की जानी चाहिए कि इसका एक अच्छा इंपैक्ट होगा। आप लोग दोस्तों इसको लेकर क्या सोचते हैं, जरूर बताइएगा। धन्यवाद।